नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई, लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। रहमान फारिस का ये शेर जिंदगी और मौत की हकीकत बताता है। मतलब एक ना एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़कर जाना है, लेकिन कौन कैसे जाता है और उसके जाने के बाद लोग उसे कैसे याद करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि यूपी के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये वही शफीकुर रहमान बर्क हैं जिनकी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार सदन के अंदर जमकर तारीफ की थी और कहा था कि सबसे बुजुर्ग होने के बाद भी सदन के अंदर बर्क हमेशा उपस्थित रहते हैं और सत्ता से सवाल करते हैं। दूसरे सांसदों को इनसे सीख लेनी चाहिए। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 18 सितंबर का दिन बहुत ही ऐतिहासिक था, क्योंकि जिस संसद की दीवारें भारत की आजादी की गवाह रहीं, जिस देश की संसद से पूरा देश चलता रहा, कई ऐतिहासिक फैसले इसी संसद में बैठकर लिए गए, जिस संसद की चौखट पर देश के दिग्गज नेताओं के कदम पड़े, 18 सितंबर का दिन उस संसद का आखिरी दिन था, क्योंकि उसके बाद सभी को संसद की नई बिल्डिंग में जाना था। इसलिए पीएम मोदी ने उस दिन ऐतिहासिक भाषण दिया और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक को याद किया और इसी कड़ी में शफीकुर रहमान बर्क की तारीफ भी की और दूसरे सांसदों को इनसे सीख लेने की नसीहत भी दे डाली, जिसके बाद पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। जहां शकीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे, जबकि उनकी उम्र 93। यहां आपको बता दूं कि बर्क हमेशा मोदी के राजनीतिक आलोचक रहे हैं, हमेशा सदन के अंदर केंद्र की मोदी सरकार से तीखे सवाल किए हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कट्टर विरोधी शफीकुर रहमान बर्क की जिस तरह से प्रशंसा की, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरत मिसाल है। और वैसे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी है जो ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बर्क की तारीफ किए जाने के बाद सपा सांसद और बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था, अल्लाह का शुक्र है, संभल और मुरादाबाद लोकसभा की आवाम का एहसान है, दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब 93 साल की उम्र में भी कौम की रहनुमाई देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में कर रहे हैं। लेकिन वही शफीकुर रहमान जिसकी मोदी ने जमकर तारीफ की थी, अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन आज सपुर्दे खाक हो गए। शफीकुर रहमान के निधन के बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद साहब शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 को हुआ था। उन्होंने भारत के पूर्व पीएम और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। शफीकुर रहमान बर्क ने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर भी काम किया। बर्क को सपा का फाउंडर मेंबर भी कहा जाता है। बर्क 5 बार सांसद चुने गए। साल 1996, 1998 और 2004 में संभल सीट पर बसपा से और साल 2009 और 2019 में सपा की टिकट पर जीत हासिल की। हालांकि 1999 में मुरादाबाद और 2014 में संभल सीट से बर्क हार गए थे। बर्क यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये शफीकुर रहमान बर्क का पूरा राजनीतिक सफर रहा है और अब बर्क की जिंदगी का सफर आज यानी कि 27 फरवरी 2024 को खत्म हो गया।